कभी कभी सोचता हूँ इस दुनिया की सबसे भारी चीज क्या है। कोई पत्थर, कोई समंदर या कोई पहाड़? नहीं नहीं, दुनिया की सबसे भारी चीज वो अल्फाज होते हैं जो होठों तक तो आते हैं लेकिन कभी कहे नहीं जाते। वो एक छोटा सा काश जो जिंदगी भर हमारे कंधों पर एक बोझ की तरह चलता है। आज की कहानी कोई मुकम्मल इश्क की दास्तान नहीं है। कहानी उन जज्बातों की है जो हवाओं में तो घुले, आंखों ने पढ़े भी लेकिन लफ्जों में कभी उतर नहीं पाए। साहिल और श्रद्धा, ये दो नाम हमारे कॉलेज के उस पुराने कैंपस की तरह थे जो हमेशा एक साथ ही अच्छे लगते थे। मई जून की गर्मियां तो याद है आपको? दिन भर की उस चिलचिलाती धूप और थकान के बाद जब रात को हवाओं में थोड़ी सी मेहरबानी घुल जाती थी, तब शुरू होती थी उनकी अपनी एक अलग दुनिया। अक्सर रात को हॉस्टल के डिनर के बाद नुक्कड़ वाले ठेले तक आइसक्रीम खाने निकल जाना उनका रोज का बहाना था। सड़क की उस अकेली पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे साहिल की वनीला और श्रद्धा की बटरस्कॉच। उनका बॉन्ड शब्दों का मोहताज नहीं था। श्रद्धा हमेशा अपनी आइसक्रीम जल्दी खत्म करके साहिल की आइसक्रीम पर कब्जा जमा लेती थी और साहिल बस मुस्कुराते हुए अपनी पूरी आइसक्रीम उसकी तरफ बढ़ा देता। रात के उस सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती तो वो दोनों सड़क किनारे घंटों टहलते रहते। एक ही ईयरफोन के दो हिस्से, दायां हिस्सा साहिल के कान में और बायां श्रद्धा के। रात की उस ठंडी हवा और आइसक्रीम की मिठास के बीच वो दोनों अपनी ही एक शांत और महफूज दुनिया में चलते थे। सब कुछ इतना सहज था, इतना अपना सा, एक खूबसूरत बेपरवाह दोस्ती। लेकिन जब आप किसी की आदतों में इस कदर ढल जाते हैं तो वो आदतें कब इश्क में तब्दील हो जाती हैं इसका पता ही नहीं चलता। थर्ड ईयर आते आते हवा का रुख बदलने लगा था। उनके बीच की वो बेतहाशा बातें जब अक्सर एक गहरी खामोशी में बदल जाया करती थी। वो खामोशी जो बहुत शोर करती थी। गर्मी की उस अचानक हुई बारिश की शाम को कोई कैसे भूल सकता है, जब दोनों एक छोटे से छाते के नीचे बस स्टॉप पर खड़े थे। जगह कम थी और दोनों के कंधे एक दूसरे से छू रहे थे। साहिल ने छाता श्रद्धा की तरफ ज्यादा कर रखा था और खुद का आधा हिस्सा भीगने दे रहा था। उस दिन जब श्रद्धा ने पलकें उठाकर साहिल की तरफ देखा तो उन चंद सेकंड्स में जैसे वक्त ठहर गया था। उनकी सांसें तेज थी। दोनों की उंगलियां छाते के हैंडल पर बस एक दूसरे से कुछ इंच के फासले पर थी। साहिल चाहता तो वो हाथ पकड़ सकता था, श्रद्धा चाहती तो उस फासले को मिटा सकती थी, पर दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। आंखों ही आंखों में ना जाने कितने वादे हो गए लेकिन होंठ खामोश रहे। सो गए क्या? साहिल धीरे से पूछता। नहीं, तुम? श्रद्धा जवाब देती, बस तुम्हें सुन रहा हूं। ये जो सुन रहा हूं ना, ये दरअसल में मैं तुम्हें चाहता हूं का उनका अपना अंदाज था। लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे से ये कहा नहीं। डर, एक अजीब सा डर। साहिल सोचता अगर उसने मुझे सिर्फ एक दोस्त माना हो, अगर मेरे इजहार से ये जो खूबसूरत सी दुनिया है ये हमेशा के लिए टूट गई तो? और श्रद्धा सोचती कि लड़कियां पहले कैसे कह सकती हैं, और अगर साहिल के दिल में ऐसा कुछ है तो वो कहता क्यों नहीं? वो दोनों किनारे पर खड़े थे, एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाना चाहते थे लेकिन उस अदृश्य लकीर को पार करने से डरते थे। वो प्यार की समंदर की लहरों को अपने पैरों से टकराते हुए महसूस कर रहे थे लेकिन कभी उसमें छलांग लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। और फिर फेयरवेल का दिन आ गया। कॉलेज का वो आखिरी दिन।
साहिल ने उस दिन फैसला कर लिया था। उसने वो नीली शर्ट पहनी थी जो श्रद्धा को सबसे ज्यादा पसंद थी। उसने रात भर आईने के सामने खड़े होकर हजारों बार वो लाइनें दोहराई थी जो वो आज श्रद्धा से कहने वाला था। उसने तय कर लिया था कि आज वो खामोशी को तोड़ देगा। श्रद्धा ने भी शायद आज अपने बालों को उसी अंदाज में बांधा था जिस पर साहिल हमेशा जान चिढ़कता था। लेकिन नियति को शायद मुकम्मल कहानियां पसंद नहीं। फेयरवेल की उस सुबह श्रद्धा को अचानक घर से कॉल आया। घर पर कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई थी। हालात ऐसे थे कि उसे बिना किसी को बताए, बिना किसी से मिले पहले ही ट्रेन से वापस लौटना पड़ा। जब साहिल हाथ में वो छोटी सी डायरी लिए जिसमें उसने अपने दिल की सारी बातें लिखी थी, कॉलेज पहुंचा। चारों तरफ जश्न का माहौल था। लड़कों के सूट, लड़कियों की साड़ियां, लेकिन साहिल की नजरें सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थी। तभी एक दोस्त ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई श्रद्धा तो सुबह ही शहर छोड़कर चली गई, कोई इमरजेंसी थी। साहिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। न कोई आखिरी मुलाकात, न कोई आखिरी बार गले मिलना, न ही आंखों में वो अनकही विदाई। साहिल एक खाली क्लासरूम में गया और कांपते हाथों से उसने फोन मिलाया। वो मशीनी आवाज उस सन्नाटे में किसी खंजर की तरह साहिल के दिल में उतरी। वो आखिरी दिन जो उनकी कहानी का एक नया चैप्टर बन सकता था, हमेशा के लिए खाली पन्ने की तरह रह गया। उस दिन के बाद वो दोनों बिना एक दूसरे को आखिरी बार देखे ही अलग हो गए। जिंदगी आगे बढ़ गई। आज वो दोनों कहाँ हैं किसी को नहीं पता। शायद किसी बड़े शहर की भीड़ में खो गए हों। लेकिन मैं सोचता हूं कभी कभी गर्मियों की किसी सर्द रात में जब साहिल किसी पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे वनीला आइसक्रीम खाता होगा, तो क्या उसे अपने वो आधी आइसक्रीम छीन लेने वाली बटर स्कॉच की याद आती होगी? या जब श्रद्धा किसी बस स्टॉप पर अचानक आई बारिश में खड़ी होती होगी, तो क्या उसकी उंगलियां आज भी छाते के हैंडल पर किसी और के हाथ का इंतजार करती होंगी? काश किस्मत ने उस आखिरी दिन बस 10 मिनट और दे दिए होते। कभी कभी मुकम्मल इश्क से ज्यादा गहरी वो अधूरी कहानियां होती हैं जो बिना किसी फुल स्टॉप के बस बीच में ही छूट जाती हैं। अगर आपके दिल के कोने में भी कोई ऐसा काश जिंदा है ना, तो बस उसे याद करके आज रात मुस्कुरा दीजिएगा, क्योंकि कुछ कहानियों का अधूरा रहना ही उनका सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है।